Hello everyone. Today we will talk about letter writing. As we all know, we knew it that letters have two forms. है ना, सबको पता है लेटर के दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Everyone knew it. But sometimes we forget कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है एंड इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है. एंड इट जनरली हैपन्स विद द स्टूडेंट्स. उनके साथ तो जनरली होता है, वो भूल जाते हैं कि भाई कौन सा लेटर किसको लिखा जाता है. बहुत सिंपल है. इफ यू विल रिमेंबर वन काइंड ऑफ लेटर, अगर आप फॉर्मल याद रख लें या इनफॉर्मल याद रख लें, ठीक है, तो अपोजिट वाला अपने आप याद होगा. जैसे अगर इफ यू विल रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मल लेटर इज द फॉर्मेलिटी. ऐसे भी याद रख सकते हैं आप. दिस इज माई टेक्निक ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी, औपचारिकता. जब हम फॉर्मेलिटी शो करते हैं, फॉर्मेलिटी किसी के साथ हम उस फॉर्मेलिटी में बिहेव करते हैं. फॉर्मेलिटी मीन्स जब हम ज्यादा ही रेस्पेक्टफुल वर्ड्स या एटिकेट्स, कर्टसी, इन सब के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको हम फॉर्मल या फॉर्मेलिटी बोलते हैं, है ना. तो फॉर्मेलिटी जिनके साथ आप करते हैं तो वो कौन हो गए? वो ऑफिशियल लोग हो गए. ऐसे लोग दे आर नाइदर योर रिलेटिव्स नॉर योर फ्रेंड्स, है ना. तो उनको हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर. फॉर्मल किसको लिखा जाएगा? जो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं होते, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. करेक्ट. अ लेटर इज अ रिटन मेथड टू गिव मैसेजेस. लेटर जो है एक रिटन मेथड होता है मैसेज देने का. लेटर्स आर रिटन टू पीपल हु आर अवे फ्रॉम अस. हम लेटर्स किनको लिखते हैं? जो हमसे दूर होते हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. हालांकि नाउ डेज इट इज नॉट रिटन. आजकल ये सब नहीं लिखा जाता क्योंकि आजकल जमाना चल गया है. ईमेल्स हैं, चैट्स हैं, इंस्टेंट आपकी बात हो जाती है. लेकिन फिर भी ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो ग्रामर में ये चीजें आपको पढ़नी होगी. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वाइल फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. ऑफिशियल मतलब किसी भी तरह का ऑफिस वर्क, चाहे आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो या फिर किसी मैनेजर को, बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, है ना. ये सारे ऑफिशियल लेटर्स में काउंट होते हैं. दीज आर द फॉर्मल लेटर्स. एंड व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर आर मेनली रिटन टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. करेक्ट है. फॉर्मल आप याद रख लीजिए, फॉर्मेलिटी. तो बस उसका अपोजिट आपको याद रहेगा कि इनफॉर्मल क्या होता है. इनफॉर्मल वो होंगे जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, जिनमें हम फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन अ कैजुअल मैनर. बहुत ही सिंपल, सादा, कैजुअल तरीके से लिखा जाता है. एंड यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इस लेटर को यूज करते हैं. टेक अ लुक एट अ सैंपल इनफॉर्मल लेटर. एक सैंपल इनफॉर्मल लेटर है. यहां पे देखिए टॉप में लेफ्ट में एड्रेस है. किसका? द एड्रेस ऑफ द सेंडर. सेंडर एड्रेस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है. उसके बाद डियर डैड, एक सैल्यूटेशन आएगा. आप किसको लेटर लिख रहे हैं? डियर डैड, डियर मॉम. देन हाउ आर यू डूइंग. सबसे पहले यही पूछा जाता है, आप लोग कैसे हैं. उसके बाद अपनी भी आपको खैरियत बतानी चाहिए. देन आई एम फाइन एंड एंजॉइंग माई टाइम. हेयर इज मनाली. So this is the body of the letter. Body of the letter may be in 2 paragraphs. फर्स्ट पैराग्राफ याद रखिए. फर्स्ट पैराग्राफ आपने जहां पे फिनिश किया, नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू नीड नॉट टू लीव द मार्जिन. आपको मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है. मार्जिन नहीं छोड़ना है, बट यू हैव टू ओमिट द लाइन. ये लाइन आपको ओमिट कर देनी है, ये लाइन आपको छोड़ देनी है ना. फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. पैराग्राफ एंड हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ. देन द लेटर एंड्स, द बॉडी ऑफ द लेटर एंड्स. यहां पे खत्म हो गया. देन सैल्यूटेशन अगेन विथ लव, योर्स लविंगली, योर लविंग सन, कुछ भी लिख सकते हैं आप. एंड देन योर नेम. दिस इज अ काइंड और सैंपल इनफॉर्मल लेटर. I hope you all get it. Have a good day.